अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। असल में क्या होता है, मेरी इमोशंस थोड़े से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। मैं कई बार बहुत ज्यादा ही भावनात्मक हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मतलब शायद मैं शिक्षक नहीं होता तो ठीक होता, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस प्रोफेशन को मैंने चूज किया ना, वहां पर बोलना मेरा अधिकार है। मैं बोलता हूँ, फिर कई लोगों को चीजें बुरी लग जाती हैं। मैं चाहता नहीं किसी को भी हर्ट करना, ऑनेस्टली बताऊं तो यार मेरा बस एक ही सा रीजन है, और वो बस इतना सा कहना है यहाँ पर कि भाई देखो गलत हो रहा है। आप सारे शिक्षकों से मेरा एक निवेदन है कि आपके बच्चे हैं, ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं। आपने भी इनको पढ़ाया है, हमने भी इनको पढ़ाया है, आपने भी इनको बुद्धि दी है, हमने भी इनको बुद्धि दी है। तो अगर इनके साथ में गलत होगा तो खड़ा भी हमें और आप ही को रहना पड़ेगा। तरीके आपके और मेरे अलग अलग हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो एक ही है। और इसके ऊपर में बैठ करके अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, तो शायद मेरे भाई कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। ये देखिए, क्या गारंटी है कि सेंटर के पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? क्या गारंटी है यहाँ पर की चीटिंग नहीं होगी? क्या गारंटी कि यहाँ पेपर लीक नहीं होगा? एक आप लड़कियों को सेफ बोलते हैं, ऐसी जगह पर कोई लड़की पेपर देने जाएगी, उसको सेफ्टी महसूस होगा? वहां पे जंगल में झाड़ियों में आप वहां पर दे रहे हैं। जो लड़कियां दूर रहती हैं अपने माँ बाप से, जो शहर में अकेला रूम लेकर के रहती है, वो किसके साथ जाएगी पेपर देने? क्योंकि शुरू में तो नाम लिखा होगा ना, ये थोड़ी लिखा होगा जी यहाँ पर ये जंगल में है। जब वहां पहुंचेगी अंदर घुसने का हिम्मत नहीं होगा उसका, बोलेगी जान बचाओ लाखों पाए, गया पेपर भाड़ में, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं देंगे पेपर, जान तो बची रहेगी हमारी कम से कम। हद तो तब हो जाती है। मैं आपके सामने कुछ वीडियोस प्ले करता हूं, और ये वीडियोस आज के हैं जो स्टेनो का पेपर हुआ है, जिसके लिए एसएससी ने आश्वासन दिया था कि कहीं पर भी सेंटर दूर नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल यहां परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एकदम अटेंडेंस जारी करते हैं कि 80% बच्चों को अपने 3 प्रेफरेंसेस में से जो है यहाँ सेंटर मिल चुके हैं। उसके अलावा यहाँ सेंटर की हालत बहुत अच्छी होगी, पेपर में कोई परेशानी नहीं होगा, सर्वर में कोई इश्यू नहीं होगा, और ये रिजल्ट आपको स्टेनो के माध्यम से ही देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में आप जरा वो सारे सबूत देखिए जो बच्चों ने आज हमारे पास में भेजे हैं, आज के जो परीक्षा हुई है उसके ऊपर में। आप सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर सुनना शुरू करिए। ये बच्चों के वीडियोस हैं, मेरे नहीं है, जो बच्चों ने भेजा। आज के बाद मैं किसी परीक्षा में बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। जब कोई बच्चा यहाँ पर विरोध करता है कि भैया देखो हमारे पेपर के साथ में गलती हुई है, तो अंदर में उसको ये धमकी दिया जाता है कि चुपचाप शांत हो जाओ, अपनी आवाज को दबा लो, अगर बाहर जाकर के तुम बोले तो तुमको किसी पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये अपने आप में एक एसएससी की तानाशाही है, और अपने आप में कुछ भी नहीं है। और ज्यादा बच्चा विरोध करता है तो बाउंसर उसके आगे खड़े कर दिए जाते हैं, और वो बाउंसर आकर के इससे ये कहता है कि अंदर आके बात कर, बाहर क्यों बोल रहा है। पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं तो वो ये कहते हैं बेटा यहाँ मत बोलो, अंदर चलो बात करो। अंदर क्या बात करेंगे? उसके हाथ पैर तोड़ के बात करेंगे क्या? अब ये बच्चे की जो दर्द है, ये जो बयान है, वो खुद सामने कर रहा है, और इसके बाद भी अगर हम शांत रहते ना, तो ये यूं कह लीजिए कि शिक्षक होने का कहीं पर कोई धर्म ही हम नहीं निभा रहे हैं। आपको हम एक एक करके सारी वीडियोस दिखाएंगे। परीक्षा तो इस तरह से धमकी दी गई है। अब हम क्या सुनो, एक पेपर होता है मॉडल टू आर्ट, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी दिक्कत नहीं है उससे। हमें दिक्कत इस चीज से कि हमारे पास 10 क्वेश्चन तो ऐसे आए, ऑप्शन ही 3 है, 3 ऑप्शन है, पता कैसा है कि ये जो ऑटोमेटिक है, और हमें बताया। 2 तरह की समस्या होती है। पहली समस्या यहाँ पर यह होती है कि 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शन सेम होते हैं, और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर पहले से टिक होते हैं। और ये बात जब चेयरमैन साहब के सामने कहा गया तो वो कहते हैं कि सबूत दीजिए। अरे भाई, जब हमें अलाउड ही नहीं है मोबाइल अंदर लेकर के जाना, वीडियो बनाना, हम सबूत कहां से देंगे? ये तो आप अपने सेंटर से पूछिए। जब आपको अंदर बैठे सीसीटीवी कैमरा से ये दिख जाता है कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो उस कैमरे से तो आप ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर सेम है कि नहीं है। आप यहाँ पर अपने सिस्टम में देख सकते हैं सेम है कि नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब सिर्फ 4 ऑप्शन की जगह पर 3 ऑप्शन दिया जाता है, और वो 3 ऑप्शन में ही मेरे भाई ऐसा है कि 2 ऑप्शन सेम निकल जाते हैं। बच्चा क्या करके आए वहां पे? आप बताओ मेरे भाई, यहाँ आज रीजनिंग के अंदर में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए। क्या स्टेनो में मैथ्स का क्वेश्चन आता है? और वो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पूछे गए। मैंने कहा आप पूछ भी लेते, दुख इस बात का नहीं होता, लेकिन आप सिलेबस में मेंशन तो करते। जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है उसमें कहीं पर भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जिक्र नहीं है। आप नोटिफिकेशन में निकालते कुछ और हैं, पेपर में पूछते कुछ और है, तरीका आपका कुछ और होता है, और फिर बाद में ये कहते हैं जी हम सुधार कर लेंगे। यहाँ पर अब ये देखते जाओ, पहले मैं तुम्हें और भी काफी सारी चीजें दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ, और बढ़िया रिपोर्टिंग तुम्हें आज मेरे द्वारा मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। जो लोग ये कह रहे थे ना कि यकीन रखो हमारे ऊपर में 7 दिन में बेहतर होगा, बिल्कुल हम यकीन रखे हुए हैं, बिल्कुल यकीन है हमारा। आप देखते चलिए खाली। जिस चेयरमैन साहब ने आपको ये बात कही ना कि यकीन रखो हमारे ऊपर में 7 दिन बेहतर होगा, बहुत बेहतर है चेयरमैन साहब, एकदम यहाँ पर जो हम आपकी बात मान रहे हैं। ये आप देखो यहाँ पे, ये सेंटर की हालत है, ये सेंटर की हालत है। एसएससी का सेंटर। अब यहाँ मुझे बताओ कि दुनिया की कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है
कि जहां पर बच्चा उसको पकड़े और वो सेंटर तक पहुंच पाए। इस तरीके से सरकारी नौकरियों की भर्ती निकलती है। मैं मीडिया से ये बात कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं करते आप यहाँ पर जाकर के खर्चे उड़ाइए वहां से, और जाकर के उनको बोलिए कि क्या ऐसे सरकारी नौकरी की भर्ती निकलेगी। इस तरीके से सेंटर बच्चों को देकर के पेपर टेंडर करवाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि निष्पक्ष यहाँ पर जो है लिया गया है, सही भर्ती हुई है। ये देखिए, क्या गारंटी है कि सेंटर पे पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? क्या गारंटी यहाँ पर की चीटिंग नहीं होगी? क्या गारंटी कि यहाँ पेपर लीक नहीं होगा? एक आप लड़कियों को सेफ बोलते हैं, इसी जगह पर कोई लड़की पेपर देने जाएगी उसको सेफ्टी महसूस होगा? वहां पे जंगल में झाड़ियों में आप वहां पर दे रहे हैं। जो लड़कियां दूर रहती हैं अपने माँ बाप से, जो शहर में अकेला रूम लेकर के रहती है, वो किसके साथ जाएगी पेपर देने? क्योंकि शुरू में तो नाम लिखा होगा ना, ये थोड़ी लिखा होगा जी यहाँ पर ये जंगल में है। जब वहां पहुंचेगी अंदर घुसने का हिम्मत नहीं होगा उसका, बोलेगी जान बचाओ लाखों पाए, गया पेपर भाड़ में, कोई दिक्कत की बात नहीं देंगे पेपर, जान तो बची रहेगी हमारी कम से कम। हद तो तब हो जाती है। आप अब कितना बढ़िया यहाँ टूर करा रहे हैं, आपको मैं और भी सेंटर्स की हालत दिखाता हूं। आपको एक और सेंटर की हालत देखनी चाहिए और बहुत बेहतर तरीके से देखना चाहिए। यह बहुत जरूरी है आपके लिए, इस व्यवस्था को समझना, यहाँ की हालत को समझना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर ये वीडियो को देखिए, ठीक है? सुनो इस बच्चे की बात, नंबर कई सारे ऐसे हैं जो सिलोल के क्वेश्चन है और उसमें नंबर मिल जाएंगे, तो पूरा राम भरोसा है। पूरा नाम पूरे राम भरोसा है के बाहर तो चड्डियां सूख रही है और ये सेंटर बाहर दिखाया जा रहा है और देखने से लग नहीं रहा कि सेंटर है। क्या ये सेंटर है? ये रिव्यू है, स्क्रीन ब्लर रहेगी। मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ, तो 5 मिनट तुम्हारे जाने वाले हैं, क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल के चेंज करेगा। आपसे पूछा खोल के चेंज कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं, खुलवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके 5 मिनट जाएंगे। मेरी 3 बार चेंज हुई है और तीनों बार करीब 15 मिनट तो मेरे वो चले गए, 5 मिनट मेरे ब्लर में चले गए, तो मैं 20 मिनट तो कम में देखे आऊंगा। तो मैं तो आपको यूँ कहना चाहूंगा आप सबको कि आप एग्जाम देने मत आओ फालतू में 5 ना, ये गवर्नमेंट हमें तैयार कर रही है। अब अगली बार जब हमारा नंबर ही आ जाएगा ना एडमिट कार्ड का, तो हम सोचेंगे भाई साहब एग्जाम तो दिया है, यही बड़ी चीज हो जाएगी। यही बड़ी चीज। बहुत सही बच्चे ने इस बात कही यहाँ पर कि अगली बार अगर एडमिट कार्ड ही आ गया ना, तो वही अपने आप में सर जीत है और कुछ भी नहीं है। इस व्यवस्था को हम बहुत शानदार अगर व्यवस्था कहते हैं तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे। ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे बढ़िया भाई साहब तुम पेपर ही मत लो, ज्यादा सही है। बैंड बजा रखी है, ऐसी तैसी कर रखी है, आश्वासन के नाम पे खाली झूठा लॉलीपॉप देकर के भेज देते हैं आप। डिवाइड एंड रूल का काम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है यहां पे। जिस चीज को 31 तारीख को शुरू किया गया था, आज वो चीज आते आते एकदम चरमरा सी गई है, खत्म सी हो गई है और काफी ऐसी चीजें बन गई जो बननी नहीं चाहिए थी। जिस पर बात होनी थी, बात उसके ऊपर में नहीं हो रही है और इसके अलावा दुनिया की जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उसके ऊपर में चर्चा हो रहा है। किसी को 1% भी इस बात का डर है कि सीजन में 40 लाख एस्पिरेंट, उनका पेपर कैसे होने वाला है? 1% भी इस बात का होश है कि उनके साथ में क्या होगा? इस बात से तो डरो कम से कम यहां पर कि जो लोग इस तरीके से चुन करके जाएंगे वो सिस्टम की क्या हालत करने वाले हैं। नकली पुलिस ऑफिसर भर करके अगर गया तो तुम्हारी सुनवाई करेगा, तुम्हें न्याय दिलाएगा, तुम्हारे जो है पता चले कि तुम्हारा कोई केस है, अगर उसको सॉल्व भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या होगा उस देश का जहां पर चोर ज्यादा इंटेलिजेंट है पुलिस ऑफिसर से? सोचिए वहां पर क्या होगा। और ये सारी की सारी व्यवस्था क्यों होगी? क्योंकि एसएससी ऐसा कर रही है। सिस्टम ही सही नहीं है, सर्वर ही सही नहीं है, पेपर ही सही नहीं है, फिर ये बोलते हैं कि हम इसको सही कर देंगे। कैसे करोगे? किस तरीके से करोगे? आप मुझे ये बताओ, किस तरीके से आप यहां पर करोगे? मैं आपको आज के सारे इश्यूज दिखाता हूं। आप देखो यहां पे, गुरुदेव प्रणाम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैथ सारा स्टेनो के पेपर में, जो कि आज तक नहीं हुआ। इंग्लिश के क्वेश्चन के ऑप्शन सही मिल रहे हैं, सिस्टम नहीं चल रहा है प्रॉपर्टी, क्या होगा? और जब बच्चा वहां सेंटर पे बोल रहा है उसको धमका दिया जा रहा है। अरे तुम वहां धमका लोगे ना, उसके बाद में आकर के तुमको मैसेज करेगा। आपको कहानी बताता हूं कि सर्वर की यहां पर कहां कहानी है। ये पूरा आप लोग आराम से रोक करके पढ़ते रहना। सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सर सिटिंग के आवर जो है कंप्यूटर बहुत हैंग कर रहा था, क्वेश्चन लोड होने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा था, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन रिपीट था। सर मेरे खुद का स्क्रीन 5 बार ब्लैंक हुआ, बैड लाइट जा रही थी, मॉनिटर बहुत खराब था, क्लियरली विजिबल नहीं था, पेपर बहुत गंदा था, ओवरऑल कोई पैटर्न नहीं था, रिडिकुलस क्वेश्चन रीजनिंग और जीएस में पूछे गए थे। और सर मेन प्रॉब्लम एक और है, इन्होंने एक न्यू प्रॉब्लम इन्वेंट की है। अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करते हो और जब आपको उसको अनरिव्यू करना होता है तो उसके लिए उन्होंने एक अलग ऑप्शन रखा है, पहले उस पर क्लिक करो फिर उसके बाद में ये करो। ये इस तरीके से चीजें, और हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी चीजें सही हो जाएंगी। आप जरा इस हालत को देखिए यहां पर कि किस तरीके से सिस्टम हमारा पूरा का पूरा खराब हो रहा है, इसके बारे में जरा सोचिए। मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से सारी चीजें करो भाई, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कोई भी चीज चाहिए ना कमेंट बॉक्स में बताओ। नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, भाई खड़ा है।
पढ़ाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए, भाई खड़ा है। जो भी चीज़ चाहिए तुम्हारे साथ में, तुम्हारा भाई खड़ा है। तुम बस पढ़ो, तुम बस सिलेक्शन के लिए काम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए तैयार करके ला करके दूंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। आदित्य रंजन आपके साथ हैं, मरते दम तक हैं और मरते दम तक रहेंगे। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।